हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप का मैं अपना शुभम सर, पहली बार सीमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ यूट्यूब चैनल पर, लो आ भी गया आप लोगों के बीच। इस सीरीज़ में, हम बायोलॉजी की सीरीज़ में सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको डीपीपी के फॉर्म में सीमा क्लासेस दे ही दे रही है। बाकी जितने भी टॉपिक वाइज डाउट हैं उसमें हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, वो आज मैं आपको क्लियर कर दूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो हमें पहले ह्यूमन के बारे में ध्यान रखना है कि ह्यूमन क्या शो कर रहा है। ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। पहला इसमें पॉइंट क्या है, याद रखना है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ होगी। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन की नहीं होने वाला, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड वन चीज़ क्या होनी चाहिए, ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब क्या समझते हैं, ये यंग वंस देंगे, यानी बच्चे पैदा करेंगे, अंडे नहीं देने वाले होते हैं। तो यानी हम यहाँ पे दैट इज लगा करके क्या लिख सकते हैं, गिव्स यंग वंस। ठीक है। फिर उसके आगे हम बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ये जो है फर्टिलाइजेशन होगी बॉडी के अंदर होगी, इनसाइड द बॉडी। हमें ये बात याद रखना है कि ये फर्टिलाइजेशन जो होना है वो इनसाइड द बॉडी होगी। तो ये तीन चीज़ें क्लियर करनी है हमें, एक तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेकेंड वन चीज़ क्या है, विविपेरस, और थर्ड वन इज क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसी में हम बात करेंगे इवेंट्स इनके कुछ हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई भी इंसान पैदा होता है तब से ले करके जब तक उसकी बुढ़ापे नहीं आ जाती, एक रिप्रोडक्टिव एज नहीं आ जाती, तब तक के बीच के टाइम पीरियड को हम पूरे से एक तरफ पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए इनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवेंट्स क्या क्या हैं इनके। तो हम पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे, इवेंट्स। इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी इवेंट्स क्या क्या हैं इनके, ये कहाँ से कब स्टार्ट होंगे और कहाँ तक हमें एंड करना है। तो पहले हम एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, फिर बारी बारी से डिस्कशन हम करते हैं। अगर कोई भी इंसान पहले रिप्रोडक्शन का इवेंट्स होती है तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, गैमेटोजेनेसिस आती है। क्या आती है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हम क्या समझते हैं, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अभी डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर 1 पे आता है, अगर ऐसे फ्लो चार्ट अगर हम बनाएंगे तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो इंसेमिनेशन हम कराएंगे। क्या कराएंगे, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब, इन का मतलब है अंदर, सीमेन का मतलब हमारे में क्या है, स्पर्म। तो इंसेमिनेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, एंट्री ऑफ सीमेन या स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल बॉडी में अगर किसी भी सीमेन का जाना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। अगर फीमेल बॉडी के अलावा कहीं और जा रही है या फिर बॉडी हमारे बॉडी से निकल जा रही है मेल के, लेकिन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पा रही है, तो उसे हम इजेकुलेशन कहेंगे। इंसेमिनेशन वर्ड नहीं देंगे इनके लिए। तो इंसेमिनेशन के बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे लिए, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में क्या है, जैसे कि ये गैमेट बना, मेल गैमेट भी बने होंगे, फीमेल गैमेट भी बने होंगे, बट मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होंगे, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, मेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल। तो मेल गैमेट क्या होंगे कि फीमेल बॉडी में जब भी एंट्री करेंगे तो फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे, तो उसी फ्यूजन को हमने क्या वर्ड नाम दिया है, फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब नंबर 4 पे आएगा, फोर्थ नंबर पे हम ऐसे ही सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे इवेंट्स में।
तो इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? जब ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? जाइगोट। माना यह जाता है कि जाइगोट ही हमारा पहला और सिंपलेस्ट एम्ब्रियो है। सबसे पहला यानी फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियो को बारे में अगर बात करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन में जाइगोट ही है। फिर ऐसे धीरे धीरे इनके अंदर क्या होता है? जाइगोट के अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते रहते हैं, क्लीवेज होते रहते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो नंबर 5 पे हमारे आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। हमारा क्या आता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब हम क्या समझते हैं? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। जेनेसिस वर्ड कहीं पे भी आपको दिखेगा अगर, तो आप समझ लीजिएगा फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस दिखा था, तो गैमेटो का मतलब गैमेट पढ़ा था हमने, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना। ऐसे ही एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें क्या करना है कि जैसे एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो होता है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना। अब नंबर 5 के बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 पे क्या आएंगे? जैसे ही एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो ये जाइगोट जैसे होते हैं, ये हेप्लॉइड सेल जब भी फर्टिलाइजेशन करते हैं तो 2n बनाते हैं, यानी डिप्लॉइड ऑर्गन बनाते हैं। और डिप्लॉइड ऑर्गन में हमेशा माइटोटिक डिवीजन रहती है। कैसे डिवीजन रहती है? माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन करके 2n, 4n, फिर 8n, फिर 16, फिर 32, ऐसे 64, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं माइटोटिक डिवीजन हो करके ये क्या बनाते हैं? हमारे जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? एक स्टेज ऐसी आती है जो 32 सेल्ड स्टेज होती है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट नाम देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में क्या होता है कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है 32 सेल्ड स्टेज पे हो जाता है। इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्रस की वॉल पे 32 सेल्ड स्टेज पे होती है। तो नंबर 6 पे हमारा आता है इम्प्लांटेशन। नंबर 6 पे क्या आता है हमारा? इम्प्लांटेशन आता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या आप समझते हैं? इम्प्लांटेशन वर्ड जो लिया गया है, यूट्रस की वॉल पे चिपकना। किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। और किस सेल स्टेज पे? 32 सेल स्टेज पे। हमें ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पार्चुरेशन इसके बाद आएगा, फिर जेस्टेशन पीरियड। तो इनके बाद क्या है कि जस्ट स्टार्ट होता है हमारा जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड हम किसे कहेंगे? ध्यान से देखिए। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जैसे ही आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्रॉस करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं, वैसे ही हमारा जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। तो जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि इनको लेकर के बहुत ही अपवाद है। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन। कुछ लोग, कुछ बुकों में इनको लिखा गया है 280 डेज, 290 डेज। आज हम खुलासा करेंगे कितने दिन का होता है। बेसिकली लोग बचने के लिए लगभग 9 महीने 9 मंथ कह देते हैं, लेकिन अगर डे में पूछा जाएगा उसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा आधे घंटे। तो जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या आता है हमारा? नंबर 8 पार्चुरेशन। क्या आता है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या आप समझते हैं? डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी। फुल्ली डेवलप्ड बेबी का मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है बेबी डेवलप्ड नहीं हो पाती, फिर भी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन इनको हम पार्चुरेशन नहीं कहेंगे। वो पता चले कि पैदा होने के बाद ही मर जाए, अनडेवलप्ड होंगी तो जाहिर सी बात है हम डिलीवरी पार्चुरेशन होने को कहेंगे। जब ये क्या होता है? न्यूरो रिफ्लेक्स होता है, ये बेबी हमें खुद संदेश देती है डिलीवरी के लिए। तो ये हमें बात याद रखनी पार्चुरेशन की। अब हम एक तरफ हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। तो हम सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस पे आते हैं ना। हो गया इतना? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम पॉइंट वाइज एक तरफ से एक तरफ बढ़ते हैं ना। तो नंबर 1 पे आता क्या है हमारा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हमने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब अगर कहोगे सर जी गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होंगे फीमेल में होंगी, तो हम कहेंगे यस। गैमेटोजेनेसिस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। आप ध्यान से देखते रहिए। हमने क्या कहा? गैमेटोजेनेसिस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। एक कैसी होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक होती है हमारे में oogenesis।
स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप क्या समझते हो? हमने क्या बताया, स्पर्मेटो का मतलब आप क्या समझिए, स्पर्म से रिलेटेड रखिए, और जेनेसिस वर्ड किसके लिए होगा, फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ऊ का मतलब होता है एग, और जेनेसिस वर्ड किसके लिए है, फॉर्मेशन के लिए है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब बात आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसके लिए, हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस ऑफ मेल। कहोगे सर जी ये टेस्टिस ऑफ मेल ये अंडरस्टूड है, टेस्टिस मेल लिखने की क्या जरूरत है? बेटा एग्जाम के प्रेशर में ना ये पता नहीं चलता है कि टेस्टिस किस में है, तो ये बात हमें याद रखना है, इसलिए मैं डर की वजह से लिखवा दिया हूँ टेस्टिस ऑफ मेल। ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन गोनेड्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इन गोनेड। गोनेड वर्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा टर्म होगा, आपके लिए नया टर्म होगा। गोनेड का मतलब हम समझते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है, ये एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब हम समझते क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो करा दिया हमने, अब एग का फॉर्मेशन कराइए, यहाँ से हम अंडरलाइन कर देंगे ना यहाँ से। अब हमने क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या फिर हम लिख सकते हैं एग, कहाँ पे, इन ओवरी ऑफ फीमेल, कहाँ पे, ओवरी ऑफ फीमेल, फीमेल की ओवरी में। ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेस्टिस ऑफ मेल, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी ऑफ फीमेल। यानी आपको ये पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे दो होते हैं। पहला क्या होगा, एक तो टेस्टिस हो सकता है, एक क्या हो सकता है, टेस्टिस हो सकता है गोनेड्स में, और एक क्या हो सकता है, ओवरी हो सकता है, ठीक है। तो यानी क्या है कि ये मेल एंड फीमेल के अंदर क्या होगा, ये ध्यान से सुनना है हमें। अब इतना हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस हो गया, यानी गैमेटोजेनेसिस हमारा टर्म यहाँ पे खत्म होता है। अब बात आती है किसकी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इंसेमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंसेमिनेशन। आप दोनों पॉइंट याद रखते रहिए हर समय। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म की या सीमेन की एंट्री हो जाना। तो हम डायरेक्टली ये डिफिनेशन लिख दें, एंट्री ऑफ स्पर्म, इसी को हम सीमेन बोल देते हैं। डिफरेंस है थोड़ी बहुत चीजें सीमेन और स्पर्म में, ये आगे हम बताएंगे। एंट्री ऑफ स्पर्म या सीमेन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में एंट्री हो जाना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। ये हमें बात आती है इंसेमिनेशन के बाद। नंबर 3 पे हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन होना। क्या हमने बोला था, फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझिए फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है हमारा कि किसी भी एंट्री तो हो गई। अब फीमेल के अंदर क्या है, नॉन मोटाइल ओवम है, मेल हमारा क्या है, स्पर्म मोटाइल है। तो ये क्या करता है कि फर्टिलाइज करने के लिए ये फ्यूजन कराना जरूरी है। तो हमने क्या बोला, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इन्हीं को हम नाम क्या देंगे, फर्टिलाइजेशन नाम देंगे। और हमेशा ये हमें बात याद रखनी है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। हमने क्या बताया, ह्यूमन बीइंग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल
fertilization occur in ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। इनके बारे में हमने बता भी रखा है आप लोगों को। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं उसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेफ एरिया होती है। तो ये बात याद रखनी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं। नंबर 3 पे क्या आते हैं, नंबर 3 तो हो गया सॉरी, नंबर 4 आते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे कौन आएगा हमारा, जाइगोट फॉर्मेशन। क्या आएगा, जाइगोट फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि जाइगोट फॉर्मेशन किसे कहते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन में क्या हुआ, ये मान के चलिए हमारा क्या है, स्पर्म है, और ये हमारा क्या है, ओवम है। ये हमारे हैप्लॉइड सेल होते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। जब ये फ्यूज करते हैं, हमने क्या कहा, जब ये फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने से क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। ये कैसा है, डिप्लॉयड है। कैसा है, डिप्लॉयड है। और ये क्या होते हैं, हमने इनके बारे में बहुत अच्छी बात बोली है। इनके बारे में हमने क्या बोली है कि फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियो। हमने इनके बारे में क्या बात बोली है, फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियो। ये बातें हमें याद करनी है बहुत अच्छी से, क्योंकि इससे नीचे अगर जाएंगे तो डिप्लॉयड केस नहीं आएंगे। और इन्हीं को हम नाम देते हैं जाइगोट। इनको मैं क्या नाम देता हूँ, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब आप क्या समझते हैं, अभी हमने बताया था एम्ब्रियो का मतलब कुछ नहीं समझना, केवल एम्ब्रियो ही समझना है। ठीक है, जेनेसिस वर्ड किसके लिए था हमारा, फॉर्मेशन के लिए था। किसके लिए था, फॉर्मेशन के लिए। यानी अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में बोलूं, बात सही है, कहोगे यस सर, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा ये भी देख लीजिए। होता क्या है कि अभी हमने क्या बताया था, ये 2n है, ये 2n क्या बना, इसको हमने जाइगोट बोल दिया। क्या बोल दिया, जाइगोट बोल दिया। अब जाइगोट के बाद क्या होते हैं, इनके पास बहुत सारे डिवीजन होते हैं। और ये कैसा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ये 2n से क्या बनेंगे हमारे, 4n बनेंगे। क्या बनेंगे, 4n। 4n आगे आगे चल करके क्या बनेंगे, 16n या 8n। और ये 8n कैसे बनेंगे, ये 16n। और ये 16n से कितने बनेंगे, 32n। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा हमारा। और ये माइटोटिक डिवीज़न होते रहेंगे, ये माइटोटिक डिवीज़न होते रहेंगे। ये हमारा माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है, ये माइटोटिक डिवीज़न, ये रहा हमारा माइटोटिक डिवीज़न। अब बात आती है कि इनमें स्टेजेस क्या क्या हैं। तो स्टेजेस क्या क्या हैं, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक मैं बात बता दूँ, 8 to 16 सेल स्टेज। 8n to 16 सेल स्टेज को उन्होंने मोरुला बोल दिया है। क्या बोल दिया है, मोरुला बोल दिया है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 to 16 सेल स्टेज। अब हमने क्या किया है, ये जाइगोट है, इनको मैं क्या नाम देता हूँ, मोरुला देता हूँ नाम। इनको हमने क्या नाम दे दिया, मोरुला। इनको हमने नाम दे दिया ब्लास्टुला। इनको मैंने नाम दिया गैस्टुला। क्या नाम दिया इनको, गैस्टुला। अब इनको मैंने क्या नाम दिया, ब्लास्टोसिस्ट। क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ओके सर जी, आपने कभी 16 के बाद 32 बताया था, 64 वाला भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। इनको हम न्यूरुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरुला। ये ऐसे सेल स्टेज होते रहेंगे, माइटोटिक डिवीजन, ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता रहेगा। तो ये हमारे पता चल गए, ये इनमें कैसे डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन। ये एक प्रकार का क्लीवेज भी होता है। इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, क्लीवेज भी। इनके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं आप, क्लीवेज भी। अब बात आती है हमारे पास नंबर 6 पे।
नंबर 6 हमारा क्या था, आप ध्यान देंगे तो इम्प्लांटेशन था। क्या था हमारा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब हमने क्या कहा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट वाला है, ये यूट्रस की वॉल पे आकर के क्या कर देती है, चिपक जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। एक एम्पुलर रीजन है, उसमें आएगा भी फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। धीरे धीरे ये जो डिवीज़न आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे माइटोटिक डिवीज़न फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती रहती है। एम्पुला से फिर स्थमस में आती है, स्थमस से फिर जा करके हमारे यूट्रस की वॉल पे चिपकती हैं। तो ये क्या करती है, इम्प्लांटेशन में हमें क्या करना है, ये अटैचमेंट कराना है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, वो भी वॉल ऑफ यूट्रस की। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, हमने क्या बोला, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू, कहाँ पर, वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल पर आकर के चिपक जाना ही क्या कहलाया, हमारा इम्प्लांटेशन कहलाया। अब इम्प्लांटेशन किस सेल स्टेज पे होता है, 32 सेल स्टेज पे। तो यहाँ पे हम 32N लिख दिया ना हमने। इसी सेल स्टेज पे क्या होना है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, इसी सेल स्टेज पे इम्प्लांटेशन होना है। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 7 पे। नंबर 7 पे आता है जेस्टेशन पीरियड। नंबर 7 पे क्या आता है हमारा, जेस्टेशन पीरियड आता है। जेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। जेस्टेशन पीरियड का मतलब हमने बताया था, इसको लेकर के बहुत जगह डाउट है कि ब्लास्टोसिस्ट कब अटैच्ड होता है, हम प्रेगनेंसी पीरियड कब हम काउंट करते हैं। तो इन सबको हम डाउट आज ही क्लियर कर लेंगे। पहला डाउट क्या है, लोगों को लगता क्या है कि प्रेगनेंसी, कोई भी अगर गर्ल्स या फिर महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे मन में यही सवाल आता है कि ये कब से गिना जाए, 9 मंथ, या फिर हमने कब से हमें पता चलता है। तो जाहिर सी बात है, आप एक ही डिफिनेशन याद रखिए, जब हमारा पहला जाइगोट बन गया था, हमने क्या कहा, जब हमारा पहला जाइगोट बन गया था तभी हम एम्ब्रियो उनको मान लिए थे। यानी 2 सेल्ड स्टेज हमारी सोमैटिक सेल्स बन गई तो समझिए पहली लाइफ आ गई। तो हमने क्या कहा, जाइगोट फॉर्मेशन जिस दिन हुआ, जाइगोट के अंदर ही जीवन आ गई। हम मानेंगे क्या, हम प्रेगनेंसी पीरियड उसी समय से काउंट करेंगे। तो हमने क्या लिखा, द टाइम पीरियड बिटवीन, हमने क्या लिखा, द टाइम पीरियड बिटवीन, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं ना, द टाइम पीरियड बिटवीन डे ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, डे ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन टू, कब तक, जब तक डिलीवरी ना हो जाए। डे ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन टू पार्चुरेशन। अभी पार्चुरेशन आया नहीं है तो हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, द डे ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, हमें ये बातें अंडरलाइन करनी है यहाँ से। टाइम पीरियड किसके किसके बीच में हम कर रहे हैं, डे ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन टू पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड बेबी। अब बात आती है, ये हमने डिलीवरी करा दी, अभी कराई कहाँ है, अभी तो कराना बाकी है ना, मिठाई उठाई खिलाएंगे आप लोगों को, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इनमें क्या है कि जेस्टेशन पीरियड हमने बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पार्चुरेशन। क्या आता है, पार्चुरेशन। होगी सर जी एक चीज़ भूल रहे हैं आप, आपने एक वादा किया था इसकी डेट बताने की, तो डेट हम बता दे रहे हैं। इसका डेट आते हैं 266 डेज। कितना, 266 डेज। हमें ये बात याद रखनी है, ये अगर डेज पूछी जाएगी तो, ठीक है। बहुत लोग 70 डेज बोलेंगे, 80 डेज बोलेंगे, आपको सुन लेना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। 266 डेज। पार्चुरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। हमने क्या बताया, ये एक प्रकार का न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स है।
हमने क्या बोला, एक वर्ड याद रखना है इसके लिए। हमने क्या बोला है, ये न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। कहोगे सर जी ये बहुत बड़ा टर्म आपने बोल दिया, न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स। यानी ये जो पार्चुरेशन होता है, पहले किसी भी बेबीज के द्वारा ये नर्वस सिस्टम को लेकर के मैसेज देता है, स्टिमुलस देता है। वो पहले पेट पे लात मारेगा, किसी भी तरीके से वो जब भी डेवलप हो जाएगा वो क्या करेगा, पहले एक संदेश देगा। संदेश किस चीज़ का देगा कि भैया हमें बाहर निकालो, नर्स से हाय हेलो बोलनी है। यानी ये क्या है कि ये इंडोक्राइन रिफ्लेक्स क्या होता है ये भी मैं बता दूं। जब ये किसी भी बेबीज, जब किसी भी माँ को कोई भी संदेश स्टिमुलस देता है तो उसके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलती है। वो हार्मोन क्या होती है, वो एंडोक्राइन के पार्ट है। वो जब हम पार्चुरेशन बताएंगे, अभी बहुत सारी डिटेल में, ये हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, अभी एक तरफ से एक तरफ डिटेल में जाएंगे, जब पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज जाएंगे तब उसमें बता देंगे हम। तो न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स में हमें क्या करना है, ये बात याद रखनी है कि जब कोई भी बेबी फुली डेवलप हो जाता है तो एक स्टिमुलस देता है अपनी माँ को। फिर वहाँ से क्या करते हैं कि जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं जो यूट्रस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वही डिलीवरी कराने में मदद करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं बहुत सारे। तो हमें बातें ये याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है, इनकी डिफिनीशन लिख दीजिए। डिफिनीशन क्या है, डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी। बेबी की फुल्ली डेवलप्ड बेबी की क्या करा दे, डिलीवरी हम करा दें, यानी आउटसाइड दी बॉडी निकाल दें। उसी को हम नाम क्या देंगे, पार्चुरेशन नाम देंगे। हाँ, ये बातें आपको समझ में आई, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी। अब यहीं पे हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है एनसीईआरटी का खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो तीन चीज़ें और भूल गए हम, वो क्या है, बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये होती है, सर हमें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं समझ में आता, या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं समझ में आता। तो हम इसी साथ डिस्कस कर दे रहे हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को भी, कैरेक्टर को भी, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी। तो आप ध्यान से बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं। ये इवेंट्स हमारा खत्म होता है ना। इवेंट्स अगर खत्म हो रहा है तो इस पे हमारा क्या है, आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना होगा कि सेक्स ऑर्गन के बारे में हमें जानकारी रखनी है। पहले सेक्स ऑर्गन क्या है, सेक्स ऑर्गन क्या है, गोनेड्स होते हैं। क्या होते हैं, गोनेड्स। सेक्स ऑर्गन में हमारे क्या आएंगे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएगा, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आएंगे। एक क्या आएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आएंगे। पहले हम अलग कर लें मेल में क्या होंगे, और मैं अलग कर लूँ फीमेल में क्या होने वाले हैं ना। मेल एंड फीमेल में, मेल के अंदर हम देख लें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनको हमने लिखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इनको हमने लिखा सेकेंडरी को हम ऐसे नहीं, ऐसे लिख दे रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ऐसे फीमेल में भी हमारे आएंगे। फीमेल में पहले क्या आएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए पहले प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में समझिए। एक बात होती है नेसेसरी चीज़ें और एक बात होती है एसेसरी चीज़ें। नेसेसरी चीज़ किसे कहेंगे, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल पाए। जैसे सपोज दैट क्या है कि हमने एक मोबाइल लिया, मोबाइल हम किस लिए लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के लिए, सिम लग जाए, वो सारी चीज़ें, सिम होगी, मोबाइल होगा हमारा। लेकिन क्या है, हम उसके साथ बहुत चीज़ें ले लेते हैं ना, जैसे उसका कवर हो गया, हेडफोन ले लिया हमने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सेकेंडरी में आएंगी या एसेसरी में। तो प्राइमरी के लिए मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ नेसेसरी वर्ड।
यानी ये नहीं तो कुछ नहीं। सेकेंडरी के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एसेसरी वर्ड, ठीक है। यानी मैं क्या लिखूंगा, जो हमारे हार्मोन्स, जो हमारे ओवम या एग का या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करा दें, उसको मैं क्या नाम दूंगा, नेसेसरी। यानी द ऑर्गन in which sperm are produced, यानी ऐसे ऑर्गन जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब दूसरी बात क्या आती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे इनमें एग्जाम्पल बता दीजिए आप ही लोग। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। कहाँ पे होगा, टेस्टिस में। ये मेल के केस में हम बता रहे हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वो ऑर्गन जो मदद करे, किन का मदद करे, स्पर्म के फॉर्मेशन को लेकर के मदद करे, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे, इन सब में मदद करे। यानी द ऑर्गन विच हेल्प इन फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में मदद करें, ठीक है। अब इनके लिए एग्जाम्पल क्या क्या है, इनके लिए एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। इनके लिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वॉश डिफरेंस है। क्या है, वॉश डिफरेंस है। यानी इनको छोड़ करके, टेस्टिस को छोड़ करके वॉश डिफरेंस हो गया। कहोगे सर जी इपिडिडाइमिस, क्या इपिडिडाइमिस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, वास इफ्रेंसिया भी आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, यूरेथ्रा आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। बट लास्ट में हम एसेसरी ग्लैंड लिख दें। क्या लिख दें, एसेसरी ग्लैंड। इसके नीचे जा भी नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि दिखाई नहीं देगा ना आप लोगों को, तो ये चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही होंगी, तो इस एसेसरी ग्लैंड को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है हमारे लिए, एसेसरी ग्लैंड आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। इनका होना ज़रूरी है हमारे लिए। अब बात आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे भी ऐसे ही ये ऑर्गन इन विच ओवम आर प्रोड्यूस्ड, यानी हम इनकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द ऑर्गन इन विच, क्या लिखेंगे, इन विच ओवम आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे बहुत सारे हौच पौच हो जा रहा है बेटा, हम यहाँ से एक बिजली का तड़का गिरा दे रहे हैं, ताकि आप सेपरेट रहिए। प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बिजली गिरा दिया, यानी अलग हो गए लोग। एग्जाम्पल इनके क्या है, एग्जाम्पल हमारे के लिए क्या है, यहाँ पे जैसे मेल में हमारे टेस्टिस थे, फीमेल में हमारे क्या होंगे, ओवरी। क्या होंगे, ओवरी। अब बात आती है हमारे में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वो पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहते, नेसेसरी और एसेसरी वाली चीज़ें। आप समझदार हैं और अच्छे स्कॉलर हैं बायोलॉजी के, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या है कि सेकेंडरी में हमने क्या बोला, द ऑर्गन विच हेल्प इन, वही पुराना आइटम लिखना है हमें, फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिखिए, बताइए। यहाँ पे फीमेल वाले के बारे में अभी हम सारे ऑर्गन के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको नाम सुना हुआ लगेगा तो अच्छा लगेगा ना, जब दोबारा आप पढ़ेंगे। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, देखिए। इनके पहला एग्जाम्पल है फिलोपियन ट्यूब, या इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं। हम यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब से काम चलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा एसेसरी ग्लैंड। क्या है हमारा,
तीसरा ग्लैंड तो इनमें भी होगी ना भाई, तो एसेसरी ग्लैंड। तो आपको ये आई होप सेक्स ऑर्गन समझ में आया होगा। आपको मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, मेल के अंदर भी बता दिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हमने बता दिया, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सभी को बता दिया। अब बाकी रहा हमारा क्या, अब सेक्स ऑर्गन के बाद सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या है सेक्सुअल कैरेक्टर? सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है ये ध्यान से देखिए। सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। होता क्या है, जिसको देख करके मैं बता दूं ये लड़का है या लड़की है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होनी चाहिए जो डिफ्रेंशिएट करती है ना ये मेल है या फीमेल है। अब वो डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ। सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? तो सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है आपको ये देखिए। सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जिसको देखते ही इट इज ए डिस्टिंग्विश फीचर, ये जो देख करके अपीयरेंस हो जाए, ठीक है, जो दिखाई दे कि हाँ ये गर्ल्स है या बॉयज है। इनमें भी दो आते हैं, इनमें भी दो आते हैं। एक क्या होता है मेल एंड फीमेल का भी मैं जिक्र कर दूं, इधर मैं मेल लिख दूं और इधर मैं फीमेल लिख दूं, सेम एज इट इज। मेल के अंदर भी क्या होगा, दो टाइप में डिवाइड करेंगे हम। एक हमारे में क्या आते हैं, मैं प्राइमरी ऐसे इस बार ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि ऐसा लिखते हैं तो केमिस्ट्री की याद आती है हमारे, जो कि हमारी बहुत कमजोर थी। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये आती है, ठीक है। फीमेल के अंदर भी मैं ऐसे ही लिख दूं, एक हमारा क्या है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, और एक क्या होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर हम पैदाइशी लेकर के पैदा हो, ठीक है। यानी क्या है कि फीमेल के अंदर या मेल के अंदर, हम मेल के अंदर पहले क्या देखेंगे, अगर मैं टेस्टिस दिखा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बॉयज है। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे टेस्टिस दिख गया तो मैं क्या बताऊंगा ये लड़का है। सबसे पहले अगर आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर साहब आते हैं आपके यहाँ और आराम से कहते हैं आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, वो ज़रूर ये टेस्टिस या ओवरी देख करके बताए होंगे। लड़का होता है तो डायरेक्ट फेंक दिया जाता है, और लड़की होती तो आराम से लक्ष्मी आई है, ये सब आई हैं, आपको आराम से बुलाया जाता है, एक कपड़े में लपेट करके लक्ष्मी के लिए बोला जाता है। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने क्या बोला टेस्टिस के बारे में, जिसको देख करके मैं बता दूं कि ये लड़का है लड़की है, तो मेल को देखना होगा तो मुझे टेस्टिस को देखना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है वो देखिए ध्यान से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, द कैरेक्टर विच आर डेवलप्ड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। एक एज आती है प्यूबर्टी स्टेज, उसके बाद कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप्ड होते हैं, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर। यहाँ इनके बारे में भी वही हो गए, ओवरी को देख करके मैंने बताया था ना ये मेल है या फीमेल है, तो मैंने इसमें हमने टेस्टिस देखा, इसमें हमने ओवरी देखा फीमेल के अंदर। अब इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में हम क्या कहेंगे, जो कैरेक्टर प्यूबर्टी एज के बाद डेवलप हुई। पहले क्या होता था कि जब हम छोटे हुआ करते थे हम भी लड़कियों के कपड़े पहन लेते थे, लड़की बन जाते थे, कोई देख नहीं पाता था ना। वो कब होता था, जब कहीं पे नवरात्रि के पूजा में या फिर जहाँ पे कन्या खिलाई जाती थी उस समय। लेकिन क्या है कि कैरेक्टर की बात अगर आ रही है आप में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो प्यूबर्टी एज के बाद आएगी, और प्यूबर्टी एज के बाद आने का मतलब क्या है, कुछ कैरेक्टर तो डेवलप्ड होंगे जो दिखेंगे हाँ ये बॉयज़ है, तो वो कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में उन्होंने क्या बोला, द कैरेक्टर विच डेवलप्ड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज की बात होती है, ठीक है। अब वो कौन से कितने समय में आएगा अभी आपको बता दिया जाएगा।
इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हम किसी एक मेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं कि नहीं, ठीक है, बियर्ड हम देखेंगे। फिर उसके बाद मुस्टैच देखेंगे, ठीक है, और कुछ हम हेयर्स ऑन आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया, ठीक है, इन सब जगह पे हम हेयर की ग्रोथ देखेंगे। मस्कुलर बॉडी होगी, कैसी बॉडी होगी, मस्कुलर बॉडी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड शोल्डर, ठीक है, शोल्डर ब्रॉड कर दिया हमने। और क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक क्या होता है कि किसी भी मेल के बारे में सुपरफिशियल वेन के बारे में हमें जानकारी रखनी है। अगर ये ज़रा सा भी क्या होते हैं कि इनके अंदर क्या होती है, सुपरफिशियल वेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सुपरफिशियल वेन पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ETC लगा सकते हैं ना। फिर उसके बाद आता है हमारा ओवरी, हमने ये बता दिया था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी हमारे फीमेल में भी यही पॉइंट लिखना है हमें, क्या, द कैरेक्टर विच डेवलप्ड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी एज के बाद जो डेवलप हो रही है। अब गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, जैसे प्यूबर्टी एज आती है 12 साल 13 साल, ठीक है, 13 ईयर में हम लगभग लिख सकते हैं इनको प्यूबर्टी एज। तो इनमें क्या है कि इनके एग्जाम्पल क्या है वो देखिए ध्यान से। इनमें क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलप्ड होना, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट होना मेमोरी ग्लैंड का। नंबर दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब कुछ बातें कॉमन है, जैसे हेयर्स ऑन आर्मपिट, ये बियर्ड एंड मुस्टैच नहीं देखेंगे, ठीक है। ये क्या है कि हेयर ऑन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरिया। तो ग्रोथ ऑफ हेयर, मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन आर्मपिट एंड उसके बाद क्या है, प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया में क्या हो जाना, ग्रोथ हो जाना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के फीमेल के अंदर। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ और सीमा क्लासेस का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।